हाय, वेलकम एट एटना इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 से चैप्टर 2 भारत इज माय होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए कम से कम समय में इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम कंप्लीट समरी लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप बहुत कम समय में इस पूरे चैप्टर के समरी को आसानी से समझ जाओगे और एग्जाम में आसानी से इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे। भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। यह एक प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशनल है, विचारोत्तेजक निबंध है। यह एक एस्से है जिसमें लेखक ने भारत के प्रति सच्चे देश प्रेम, राष्ट्र भावना, राष्ट्रीय एकता, नागरिक कर्तव्य जो ड्यूटी है अपने अपना गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। वो भारत को केवल एक देश नहीं अपना घर मानते हैं। मेन जो थीम ही इसका नाम ही है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, मैं यहीं का हूं मानते हैं। इसी भावना के माध्यम से पाठकों को देश के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देते हैं। जैसे हम लोग घर को आगे ले जाने के लिए, विकास घर का करने के लिए, खुद का विकास करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, ठीक उसी तरह कहना चाहता है कि यह भारत हमारा अपना घर है और हमें अपने माइंड में ये होना चाहिए कि ये मेरा अपना घर है, तो ये घर प्रगति करे, ये स्वच्छ रहे और हमें इसे प्रगति के रास्ते पे हमें हमेशा इसको ले जाना होगा। इस भावना से हमें अपने राष्ट्र को देखना होगा और इस एस्से के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो है रीडर पाठक के मन में भारत को अपना घर बताते हुए सच्ची निष्ठा अपने घर के प्रति जागृत करवाना चाहते हैं, सच्चा देश प्रेम जागृत करवाना चाहते हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हम इंडियंस हैं, हम भारतवासी हैं, बल्कि हम अपने मोरल ड्यूटी से, अपने नैतिक कर्तव्यों से, अपने जिम्मेवारियों से कि हमें अपने घर को साफ रखना है, हमें अपने घर में को प्रगतिशील बनाए रखना, हमें अपने घर को सपोर्ट करना है। देशभक्ति की भावना से जब भी हमें अपने घर के लिए खड़ा होना हो तो बॉर्डर पे सबसे आगे आके खड़ा होना है। इस भावना को जगाने के लिए इन्होंने ये निबंध ये एस्से के माध्यम से वो लिखते हैं। आपको पता ही होगा भारत इज माय होम के जो लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इसी दौरान जब वो राष्ट्रपति बने थे तो अपने स्पीच में जो उन्होंने ये बोला था उस दौरान की ये बातें हैं। तो डॉक्टर हुसैन साहब बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अपने घर से प्रेम करता है और उसकी रक्षा करता है और उसे साफ सुथरा रखता है, वैसे ही हमें अपने देश भारत के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। जब भी हमारे घर, हमारे देश पे मुसीबत आए तो हमें फ्रंट लाइन में आके खड़ा रहना है, इसका प्रोटेक्ट करना है, हमें हमारे देश की प्रगति में योगदान देना है। सच्चा देश प्रेम केवल भावनात्मक, इमोशनल नारा और स्पीच से नहीं होता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बस हो गया, ऐसा नहीं है। भाषण या दिखावे से नहीं होता, बल्कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। देश के लिए बहुत सारे चीजों का त्याग करना पड़ता है तो जाके होता है। ऑफिसर्स बोलते हैं भारत इज माय होम, भारत माता की जय, और आए दिन आप देखो तो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ जो है घूस लेते हुए पकड़े जाते। क्यों? क्योंकि वो अपने भारत को अपना घर मानते ही नहीं है, वो भारत को अपना राष्ट्र सच्चे मायने में मानते ही नहीं है। नहीं तो भारत की प्रगति के बारे में ना सोच के घूसखोरी में जाते हैं हमारे ऑफिसर्स। ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स का नाम आते हैं, यहां तक कि आईएएस ऑफिसर्स के भी नाम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि एक प्रतीक माना जाता है देश के विकास के लिए। वो इतना पढ़ के और इतना ज्यादा हायर रैंक का जॉब होता है, उसके बावजूद भी घूसखोरी वगैरह मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है, देश प्रेम की भावना नहीं है। वही हमारे सैनिक भारत माता के लिए, अपने घर की भावना के लिए सीने पे आगे गोली खा के हमें सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो अपनापन है, वो प्रेम है, वो देश प्रेम है, वो जज्बा है। बल्कि यह ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाने, अनुशासन में रहने और समाज की सेवा करने से प्रकट होता है कि हमें समाज का सेवा करना है, अपने देश के लिए बलिदान देना है, अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए हमें लगे रहना है, डटे रहना है। डॉक्टर हुसैन भारत की सबसे बड़ी विशेषता का बात करते हैं, क्या? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, फिर भी एज ए होल, एज ए नेशन, एज ए इंडियन बन के रहते हैं। यहाँ पे तो हमारा जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा विशेषता है, फीचर है, एडवांटेज है, वही कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है। भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां, रीति रिवाज और संस्कृतियां हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत सारी धर्म, अलग अलग जाति के लोग, रीति रिवाज और संस्कृति है, फिर भी सभी लोग एक राष्ट्र, एक रूप में साथ रहते, सब एज ए होल, एज ए वन यूनाइट होके रहते हैं। लेखक के अनुसार यही सहिष्णुता, टॉलरेंस और आपसी सम्मान भारत को महान बनाता है। भारत का लोकतंत्र विश्व में इसलिए सबसे बड़ा महान है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा विभिन्न जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। फिर भी हम इंडियन, जब हमारे देश प्रेम की और देश और राष्ट्र भावना
की बात आती है तो हम एज ए यूनाइट, एज ए वन, एज ए होल इंडिया में खड़े रहते हैं। लेखक विशेष रूप से युवाओं को, यूथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देश का भविष्य उनके हाथों में है। यदि युवा ईमानदार रहे, मेहनती रहे, अनुशासित रहे और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो भारत स्वतः प्रगति करेगा। अगर हम इंडियंस, मैंने आपको क्या बोला, यदि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना रहे, आज हमारे यहाँ लाखों लाख करोड़ों रुपए हमारा भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट खर्च करती है एम्स में डॉक्टर बनाने के लिए, आईआईटी इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन जब देश सेवा और पैसे की बात आती है तो वो चले जाते हैं नासा में काम करने के लिए, इसरो में नहीं, वो चले जाते हैं विदेश, बाकी देशों में सेवा करने के लिए। क्यों? हमारे यहाँ जिसके अंदर राष्ट्र भावना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हजारों लाखों करोड़ों का पैकेज क्यों ना उन्हें, और 1000 करोड़ का पैकेज क्यों ना उन्हें ऑफर किया जाता, लेकिन वो राष्ट्र प्रेम और देश भक्ति से जुड़े थे और वो इंडिया के लिए और इंडिया को इतना ऊंचाई तक लेके गए। तो आज हमारे युवाओं में ये होना चाहिए कि हमें इंडिया में रह के इंडिया को आगे जो है बढ़ाना है, डिसिप्लिन रहना, जिम्मेदार नागरिक बन के रहना है, हमें हमारे कंट्री को आगे बढ़ाना है। भारत स्वतः प्रगति करेगा, डेवलप करेगा। और यह भी स्पष्ट करते हैं कि देश की उन्नति केवल सरकार या नेताओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हर नागरिक के आचरण और कर्तव्यों के पालन पर निर्भर करती है। आज हम लोग सीधे तौर पे कह देते हैं कि देश का सुधारना ये मेरी जिम्मेवारी तो नहीं है, यहाँ लीडर लूट लिया, ये किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है ये मायने रखता है। अगर हर एक व्यक्ति अपने अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, थिंकिंग वे को सुधार ले तो इंडिया बिल्कुल बदल जाएगा, डेवलप होगा और आगे प्रगति के रास्ते पे चलेगा। अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि हमें अपने देश की कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम अपने घर की गलतियों को ठीक करते हैं, भारत हमारा घर है इसलिए उसकी सेवा करनी चाहिए। और जो भी कमियां हैं हम दलीलें देते हैं कि भारत रहने लायक नहीं है, यहाँ से लोग अरबपति बन जाते हैं इंडिया में, फिर बोलते नहीं रहने लायक नहीं है, वो निकल लेते हैं, दुबई निकल लेते हैं, लंदन, अमेरिका। सेवों का ठीकरा फोड़कर हमें हमारा देश छोड़ना चाहिए, निकल जाना चाहिए। हमें अपने घर में जो गलतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसे ठीक करके हमें यहाँ रहना चाहिए। भारत हमारा घर है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ हमने जन्म लिया, यहाँ की हवा, मिट्टी, पानी हमें पला बढ़ा और हमें यहाँ से बहुत कुछ मिला, तो हमें यहाँ पे रहना चाहिए, उसकी एकता बनाए रखना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहिए, मान बढ़ाना चाहिए, हमारा मोरल ड्यूटी है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे रहने के बाद अरबपति, व्यापारी जो भी है, एक्टर्स, यहाँ से कमाने के बाद, नेम फेम आने के बाद बोलता है इंडिया रहने लायक नहीं है, निकल जाता है, छोड़ जाता। समस्याएं कहाँ नहीं है, हमें समस्याओं से सुधार लाना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। तो एट लास्ट लेखक यही कहता है कि यदि हर नागरिक भारत को अपना घर समझकर प्रेम, जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्य करे तो भारत एक सशक्त, शांतिपूर्ण और महान राष्ट्र बन सकता है। अगर सब आदमी अपना अपना पार्ट और कंट्रीब्यूशन और अपने अपना जो कर्तव्य है सिर्फ उसको करे, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे और समझे, तो इंडिया जो है अच्छा हो जाएगा। तो यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का एक एक चैप्टर का समरी और हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव्स है बना के आपको डालूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।